गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 जिसका नाम है लिंग, इस विषय को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके अभ्यास कार्य को हल करेंगे। व्याकरण के अंतर्गत हमने इसके पहले का जो पाठ पढ़ा था वो संज्ञा था। संज्ञा हमने जाना है कि हर नाम संज्ञा है ना। तो हर संज्ञा शब्द जो उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कराता है वो शब्द लिंग कहलाता है। जैसे औरत, औरत एक संज्ञा शब्द है, नाम है औरत, लेकिन औरत जब हम ये नाम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्त्री है, महिला है ना। और आदमी, जब आदमी शब्द हमने सुना, आदमी भी संज्ञा है, नाउन है, और आदमी ये शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो जो शब्द हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध कराते हैं वे शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, लिंग लिंग कितने प्रकार के होते हैं, किस उसके दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वो शब्द जो उसके स्त्री होने का बोध कराता है, जैसे लड़की, औरत, घोड़ी, मोरनी, हथिनी, ये सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। और जो शब्द उसके पुरुष होने का बोध कराता है, उस नाम के पुरुष होने का बोध कराता है, वो शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, कुमार, फिर लड़का, घोड़ा। ठीक है, तो इस तरह हमने अभी क्या समझा है कि जो शब्द उसके स्त्री या पुरुष दोनों का बोध कराता है वह लिंग है। और लिंग भी दो प्रकार के हैं, दो भेद हैं लिंग के, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। जो स्त्री शब्द का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, और पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, दुनिया में हर चीज का नाम है, तो हर चीज स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में विभक्त होती है, बटी हुई होती है। तो हमें जैसे नॉन लिविंग थिंग जो होती है, जैसे हो गया साड़ी, हाँ साड़ी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वह भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के भेद में आती है। तो वो हम कैसे पता चलेगा जो नॉन लिविंग थिंग है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी पहचान करने के लिए उस शब्द का वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाक्य प्रयोग में क्रिया या विशेषण शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक्शन वर्ड्स, जैसे साड़ी नीली है या साड़ी बड़ी है, तो साड़ी लंबी है, तो लंबी, नीली या बड़ी, ये दोनों तीनों शब्द हैं उसके स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे एक नॉन लिविंग थिंग लीजिए आप, पैंट या कमीज, तो कमीज छोटी है, कमीज छोटी है तो छोटी शब्द उसके स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। पैंट, पैंट बड़ा है, पैंट छोटा है, बड़ा छोटा, यह पुल्लिंग का बोध करा रहा है। तो जब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमें लिंग की पहचान करनी हो तो हम क्रिया या विशेषण शब्दों के प्रयोग से वाक्य रचना करेंगे और उस आधार पर हमें उसके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध होता है। आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 22 पर कई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को आप अपनी बुक में ही पढ़कर प्रैक्टिस के तौर पर लिखिएगा। चूहा, चूहिया, इन दोनों मतलब ऑल 4 लाइन्स यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। अपनी किताब में ही समझते हुए, पढ़ते हुए ये ऑल 4 लाइन्स आप फिल कीजिएगा। और यहाँ देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं
जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान इस्तेमाल होते हैं, जैसे डॉक्टर, मंत्री। तो ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान प्रयोग होते हैं वे शब्द उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं। फिलहाल आप क्लास 3 के लेवल पर इन्हीं दोनों लिंग पर ध्यान दीजिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले शब्दों पर, और इस लेसन को एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़िएगा। अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को हल करते हैं। पृष्ठ संख्या 23 में देखिए, 23 अभ्यास कार्य की तरफ हम बढ़ें। सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला है हमारा क, वे शब्द जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। सेकंड का क जो है स्टेटमेंट, पहला वाक्य सही है, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। बकरा शब्द का स्त्रीलिंग बकरी होगा। ख स्टेटमेंट भी सही है। ग स्टेटमेंट है हमारा, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। घ स्टेटमेंट है, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे वृक्षों और पर्वतों के नाम। तो कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, लेकिन नदियों, तिथियों और भाषाओं के नाम, नदी, तिथि, लिपि और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग रहते हैं। नदियों और पर्वतों और देशों के नाम और सागरों के नाम हमेशा पुल्लिंग रहते हैं बच्चों। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। दिए गए रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। पहला वाक्य है हमारा, बुआ मंदिर जा रही हैं। बुआ का पुल्लिंग रूप होगा फूफा। फूफा मंदिर जा रहे हैं, जा रही हो जाएगा, जा रहे हैं। नेक्स्ट है ख स्टेटमेंट, अभिनेता नाच रहा है। अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप है अभिनेत्री। अभिनेत्री नाच रही है। आप भी इसे समझकर अपनी बुक में हल करते चलिए। टेक्स्ट बुक में नंबर ग है, नेता भाषण दे रहा है। नेता का स्त्रीलिंग रूप है नेत्री। भाषण दे रही हैं, भाषण दे रही हैं। अगला है, बिलाव दूध पी रहा है। बिलाव बिल्ली के मेल जेंडर को कहते हैं, तो फीमेल बिल्ली है, बिलाव की फीमेल है बिल्ली। बिल्ली दूध पी रही है। बी आधा ल पूरा ल बड़ी की मात्रा। बिल्ली दूध पी रही है। नेक्स्ट है अंगा, ताऊ जी माला जप रहे हैं। तो ताई जी माला जप रही हैं। इन वाक्यों को आप अपनी किताब में लिखिए। और इसी टॉपिक में जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका होमवर्क है, इसे आप अपनी कोशिश से हल कीजिएगा। चित्र देखकर इस वाक्य को पूरा करना है। तोता मिर्ची खा रहा है, मछली पानी में तैर रही है, गाय घास चर रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। और इन चित्रों का आपको लिंग पहचानना है। लिंग पहचानने के पहले आप इन चित्रों का नाम ज़रूर लिखिएगा। ये है गायक, ये है नर्तकी, ये गुड़िया और ये गाय। गायक पुल्लिंग है, नर्तकी स्त्रीलिंग है, गुड़िया स्त्रीलिंग है और गाय स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगली वीडियो में न्यू लेसन न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, परीक्षा की तैयारी
लिखित रूप में करते रहिए। धन्यवाद।